विकराल रूप धारण कर चुका है। सामाजिक स्थिति ऐसी हो रही है कि हमारा लिमिटेशन है, हर चीज का लिमिटेशन है। अगर आप कहीं आंधी आती है तो फिर वहाँ हवा ज्यादा है तो हमारी दूसरी परेशानी होती है, बाढ़ को देखें वहाँ अलग परेशानी होती है। एक ऐसी परिस्थिति आई है जिसमें हर कोई समान रूप से प्रभावित हो रहा है, चाहे वो किसी भी पोस्ट को होल्ड कर रहे हो, किसी भी समाज में रह रहे हो, चाहे उनका एजुकेशन लेवल जो भी हो। लेकिन अभी जागरूकता ही एक समाधान है, क्योंकि हम अगर उसमें मेडिसिन की बात करें, लैकिंग की बात करें, फैसिलिटीज की बात करें, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हमने अपने सुरक्षा के बारे में और दूसरों की सुरक्षा के बारे में क्या किया है। हम अगर दूसरे को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को ये अपनी बात नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी यहाँ पूरी नहीं होती है। तो सामाजिक रूप से अगर देखें तो अभी जैसे कल रामनवमी का पर्व है, तो जितने भी भक्तजन हैं उनकी भक्ति घर से भी हो सकती है, जरूर ये हम अपनी भावना। ये डॉक्टर सारिका आपने अच्छा याद दिलाया, ये बहुत बढ़िया। देखिए अभी दिमाग से ये बात निकल गई थी, बहुत बढ़िया याद दिलाया। आज हमने एक तस्वीर चलाई है। अब हनुमान जी तो अंदर से उनके पट खुले हुए दर्शन दे रहे हैं, लेकिन बाहर जो ताला लगाया गया, प्रशासन का एक व्यक्ति वहां पर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, लेकिन फिर भी उसी गेट पर लड्डू और माला चढ़ाया जा रहा है। सुबह हमने तस्वीरें चलाई थी, तकरीबन 20 से 25 माले उसके ऊपर टंगे होंगे। अब तो बाढ़ सी आ गई होगी, लोग मान नहीं रहे हैं। मंदिर को उन्होंने समझ लिया कि हनुमान जी को यहां देखेंगे उस कोने से और उसके बाद वहीं पूजन होगा। अब एक को देखते देखते वहां पर भीड़ सी हो गई है। प्रशासनिक जो व्यक्ति वहां पर खड़ा है, पुलिस वाला, वो करेगा क्या? ये बहुत बड़ी चुनौती है पूरे समाज के लिए कि जब हम अपनी मानसिकता को बदलने को ही तैयार नहीं हैं, तो इस तरीके के वायरस को या फिर परेशानी को हम लॉ एंड ऑर्डर की तरफ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, या फिर हमारे जो भी रूल्स आ रहे हैं, गाइडलाइंस आ रहे हैं, उनके फॉलो करने की तरीके को अगर की बात करें, तो ये इसमें कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्योंकि हम एक तरफ भक्ति की बात कर रहे हैं, हम भक्ति में अब भगवान की तरफ जाना है, तो आप एक बार कहते हैं कि हर इंसान में भगवान है। तो अभी जो परिस्थिति है, हम भगवान का ही सहयोग कर रहे हैं कि हर एक इंसान में भगवान है। हम अपनी भक्ति को अपने साथ रखें, अगर समय अच्छा आएगा तो हम बिल्कुल उसी मंदिर में अच्छे से जाएंगे। क्या ये बहुत दुखद समय नहीं होगा जब हम अपनों को खो देंगे? बिल्कुल। अभी वक्त ऐसा है कि घर को ही मंदिर बना लीजिए, मन को ही मंदिर बना लीजिए, और आस्था जहां तक बात है वो तो अपने अंदर की चीज है। तो सारे कुछ जब अंदर रहेंगे, भक्त और भगवान और जो शक्तियां सारी कुछ अगर आपके अंदर रहेंगे, तो क्या बात होगी? खुद एक शरीर शुद्ध होगा, मन मस्तिष्क जो है वो काफी शुद्ध होगा, ऊर्जावान होगा। ये जरूरी भी है। लेकिन अगर आप जाकर घंटी ही डुलाने के लिए जाएंगे, घंटी हिलाने के लिए उस गेट तक पहुंचेंगे, तो याद रखिएगा आपके पीछे जो व्यक्ति है, आप उसके बारे में नहीं जानते कि वो कौन है, कहां से आया है, क्या लेकर आया है। हाथ में लड्डू होगा लेकिन वो कोरोना पीड़ित हो सकता है, इसलिए जरा बच के चलिए। हमारे साथ डॉक्टर निष्का काफी देर से बैठी हुई है, मनोविज्ञानी है। मन को पढ़ना डॉक्टर निष्का काफी मुश्किल सा होता है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, लेकिन डर है वो चेहरे पर झलक जाता है, जो तस्वीरों में दिखता है। ये हम चीजें जानना चाह रहे हैं कि जो भार है सरकार के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, इसमें जो दूसरा स्ट्रेन है वो आया, तो लेकिन उसके वाहक वो लोग बने जो जागरूकता के बाद भी, हम नहीं कह रहे हैं सभी लोग जागरूक हैं, जागरूकता के बाद भी उन्होंने गलतियां की, उसका प्रसार करते रहे। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी का हाथ है और अभी भी नहीं मान रहे हैं। तो एक जो नई लकीर खींचने की बात चल रही है, तो क्या भय बिनु होत न प्रीति वाली बात होगी कि बिना भय दिखाए अब दोस्ती नहीं हो सकती? इसलिए जरूरी है कि कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। और कई डॉक्टर्स हमारे कार्यक्रम में आए, उन्होंने कहा कि फाइन बहुत तगड़ा कीजिए, जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा 10,000 की फाइन ठोक दीजिए। देखिए अगले दिन से पूरे खानदान मास्क लगाएंगे। इस अभी का जो परिवेश है ये काफी मुश्किल परिवेश है, और अभी एक्सेप्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी के बीच में कि इट इज ओके नॉट टू फील ओके, है ना। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कोरोना से हम सबको मिलकर लड़ना है, ऐसा नहीं है कि हम डर के बैठ जाएं। सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे कोविड केसेस ऐसा नहीं है कि 100% फेटल होते हैं या बिल्कुल बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि जैसे सरकार का जो भी कदम चल रहा है या डॉक्टर्स जो भी स्टेप्स उठा रहे हैं, आपको डाउट करो या र्यूमर्स फैलाओ, या फिर अभी वो घर ही है ही नहीं। अभी हम बिल्कुल मुश्किल परिवेश में घिरे हुए हैं।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं काफी स्ट्रेस डालना चाहूंगी इस पे, कि हमें ये एक्सेप्ट करना है कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि हमको ये समझना है कि हमारे कंट्रोल में है सेफ्टी प्रिकॉशंस, जो काफी साल से, इनफैक्ट पिछले 1 साल से 1.5 साल से हम काफी सुनते आ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, प्रेजेंट में फोकस करना कि अभी वी हैव टू फोकस नाउ, अभी पे फोकस करना। ये नहीं सोचना कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, बेड्स नहीं मिले क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं क्या होगा, दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स। दूसरा, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जो भी कहा जा रहा है कि आप, जो भी बोला जा रहा है कि आप अपना स्लीप प्रॉपर रखो, एक्सरसाइज करो, डाइट पैटर्न अच्छा रखो। वी शुड ऑल्सो हैव, जैसे मेंटल स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो वी शुड हैव मी टाइम एंड वी टाइम। खुद को जैसे एक दूसरे को कनेक्ट हो एक दूसरे से। इट इज ऑलवेज अबाउट फिजिकल डिस्टेंसिंग, कभी भी इमोशनल डिस्टेंसिंग की बात नहीं है। सो वी कैन कनेक्ट डिजिटली, इट्स नॉट कि हम लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। दूसरा, एक काइंडनेस की वर्च्यू रखना इज इम्पोर्टेंट। एक दूसरे को मोटिवेट करो, म्यूजिक सुनो, एक्सरसाइज करो, एंड जब भी कुछ प्रॉब्लम लगे, कुछ अच्छा ना लगे तो एक्सप्रेस, अनम्यूट योरसेल्फ। हम लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, एवरीबॉडी इज देयर और हेल्प है, जैसा कि अभी सारे डॉक्टर्स बता रहे थे। दूसरा, कि क्या चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे काफी चीजें कि वायरस म्यूटेट होगा कि नहीं, वैक्सीनेशन का असर आएगा कि नहीं, अनसर्टेनिटी, ये पैंडेमिक कब खत्म होगा, काफी बार हमें सुनने में आता है कि डॉक्टर साहब कब खत्म होगा, कैसे होगा, क्या होगा, दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। लॉकडाउन होगा नहीं होगा, कल को क्या होगा, सो वी शुड नॉट थिंक ऑन दोज थॉट्स। सो वही है कि हम सब साथ मिलके, पिछला फेज भी हमने साथ मिलके काफी अच्छे से हम निकल के आए हैं बाहर। अभी भी हमें कनेक्ट होना है, वी हैव टू स्टे स्ट्रांग, हेल्प ईच अदर, एंड होपफुली हम लोग इसको मैनेज करें। एक साथ दो सवाल डॉक्टर विभा कुमारी जी के पास। बिल्कुल, आपके जवाब से ही 2 सवाल जन्म लेते हैं। डॉक्टर विभा कुमारी जी के पास जाएंगे। डॉक्टर विभा, पूरे बिहार को आप देख रही हैं और जो स्थिति लगती है, तो पहला सवाल तो यही जो कि डॉक्टर नुस्खा ने उठाया कि कोरोना के साथ जीने की हमें आदत डाल लेनी होगी या फिर इसका कोई अंत भी है, पहला। दूसरा, कि एक सिविल सर्जन होने के नाते कितने फोन कॉल्स आते हैं आपके पास कि हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दीजिए, बेड की व्यवस्था करा दीजिए, या फिर कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे हम लोग स्वस्थ हो जाएं, सारी चीजें अच्छी हो जाएं। जी, मैं यही बताना चाहूँगी कि अभी जो समय चल रहा है, ये तो अब जान रहे हैं कि लोग बहुत ही भयभीत हैं। इस भय के वातावरण में लोग जो जी रहे हैं, उससे उनमें काफ़ी परेशानी उसके चलते भी आ रही है। क्योंकि भय अपने आप में एक लोगों के शरीर में काफ़ी परिवर्तन ले आता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं बहुत सारे, जिससे जो है वायरस और ज़्यादा अटैक कर सकता है, उसमें इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे सबसे पहले है हमें अपने आप को यह समझाना होगा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको सोचना है कि हम अपने को कैसे बचा सकते हैं। और बचाने के सारे उपाय हमेशा बताए जा रहे हैं, और उन उपायों को अगर हम पालन करते रहेंगे, उनको प्रोटोकॉल्स को मानते रहेंगे, तो हम कम से कम संक्रमित होने का डर है और नहीं भी संक्रमित होंगे। और ये सोच करके कि शायद हम संक्रमित हो जाएंगे, ये डरना नहीं है। सबसे पहले तो डर से दूर भागना है। डरने से बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। दूसरी बात आपने कहा कि लोग वही भय के बीच में बहुत सारे लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और लोग पहले से डर जा रहे हैं कि हमें ऐसा होगा तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं। तो समाज में पहले कुछ बातें फैल रही है कि ऑक्सीजन की कमी है, ये है, वो सारी बातें पहले दूर होनी चाहिए। ऑक्सीजन के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, और उसके लिए हम लोग दिन रात हम लोग का मीटिंग के साथ में व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। उसके लिए सरकार बहुत ही प्रयत्नशील है, और ऑक्सीजन की कमी हमारी सरकार होने नहीं देगी, ना हमारा विभाग होने देगा। और बहुत सारी दवाइयों की बात है जिसकी भी सरकार व्यवस्था कर रही है, और समाज के कुछ लोग जो हैं अगर लोगों में भय पैदा कर रहे हैं कि मतलब इस माहौल में अफवाहों पर तो बिल्कुल नहीं जाना है। सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, और सभी यही चाहते हैं कि जिंदगी जो है, जिंदगी अनमोल है। जो इस धरातल पर आए हैं उन्हें जाना जरूर है, लेकिन इस माध्यम से क्यों जाएं, बढ़िया से जाएं, अपनी उम्र पूरी करके जाएं। और इसके लिए जरूरी है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लोगों को जागरूक करें, और जिस तफरीक करने की बात है
ऐसे ही यूं ना निकलें, क्योंकि आप अगर निकलेंगे तो पता नहीं क्या कुछ लेकर आएंगे। और मन में भय मत रखिएगा, क्योंकि हमारे तीनों ही मेहमानों ने कहा है मन में भय बिल्कुल मत रखिए, डरिए मत। अगर कोरोना से आप संक्रमित हो भी गए हैं, कोशिश कीजिए आप क्या कर सकते हैं, और पहले ही आप कहिएगा कि ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में बेड नहीं है, तो ये सब रोना मत रोइए। आप खुद से भी प्रयास कर सकते हैं, पहले घर से मत निकलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए, और खबरें लगातार जारी हैं।